हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ बी हमेशा जीरो आता है। इसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो ये क्या बोलता है कि द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी रीजन में अगर मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आप कोई भी क्लोज सरफेस लो, कहीं पे भी लो, तो आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस क्या आएगा, इज ऑलवेज जीरो। इसको डिनोट कैसे करते हैं? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने लिखा था ई डॉट डी एस से, मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखेंगे पी डॉट डी एस से। सरफेस हमारा क्लोज है, इसलिए यहां पे लगाएंगे क्लोज का साइन। दिस इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये हमने लिख दिया है। अब हम यूज करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का किसी क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन है तो दैट वुड बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड इनटू में डीवी। ठीक है, तो यहां पे हमने डाइवर्जेंस ऑफ बी कर दिया, इनटू में डीवी कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया है। अब हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो। दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखो, ये जीरो के बराबर है और ये इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, तो हमने इन दोनों को बराबर इक्वेट कर दिया है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया? अब देखो, इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, डीवी तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम एलिमेंट है, तो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये निकल के आ जाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की। अब देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, जीरो। अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव या नेगेटिव आता, जैसा कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव आया तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो आ रहा है हमेशा। इसका मतलब वहां पे कोई भी सोर्स या सिंक एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो, व्हिच मींस देयर इज नो सोर्स और सिंक। इसका मतलब आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अकेला नॉर्थ पोल हो या अकेला साउथ पोल हो, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं कि आपने कोई भी एक क्लोज सरफेस लिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स क्या आ रहा है, वो जीरो आ रहा है। अब देखो, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तो है और टोटल फ्लक्स जीरो आ रहा है, तो टोटल फ्लक्स जीरो जब आ सकता है जब जितनी लाइंस उसके अंदर एंटर कर रही हूं उतनी ही लाइंस उससे एग्जिट कर रही हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिविंग दैट सरफेस। ठीक है जी। और फोर्थ बात क्या है, अब देखो, मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे और पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।